हेलो दोस्तों। तो आज शुरू करेंगे परमार एसएससी की किताब फैटमैन से भूगोल वाला भाग। भूगोल में जो सबसे पहला टॉपिक है वो है सौरमंडल। सौरमंडल में पढ़ना है सबसे पहले ब्रह्मांड की उत्पत्ति, उसके बाद गोलीय पिंड के बारे में, तारामंडल के बारे में, सूर्य और ग्रह से रिलेटेड जानकारी, सूर्य और चंद्र मिशन के बारे में, और उसके बाद है बौने ग्रह में। तो आज पढ़ेंगे सबसे पहला टॉपिक सौरमंडल के बारे में। ब्रह्मांड। ब्रह्मांड का अध्ययन जो है वो ब्रह्मांड विज्ञान कहलाता है। इसको कॉस्मोलॉजी भी कहते हैं। ब्रह्मांड का अध्ययन को ब्रह्मांड विज्ञान यानी कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। ब्रह्मांड में अनेक आकाश गंगाएं हैं तथा प्रत्येक आकाश गंगा में उनके सौरमंडल होते हैं। विज्ञान की वह शाखा जो खगोलीय पिंडों से संबंधित है खगोल विज्ञान यानी एस्ट्रोनॉमी कहलाती है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई थी? तो ब्रह्मांड के अस्तित्व में आने को लेकर विभिन्न सिद्धांत दिए गए हैं। महाविस्फोट सिद्धांत। महाविस्फोट सिद्धांत जिसे बिग बैंग थ्योरी भी कहा जाता है। महाविस्फोट सिद्धांत के अनुसार लगभग 13.8 अरब वर्ष पूर्व यानी 13.8 मिलियन ईयर्स अगो ब्रह्मांड जो है वो सिमटा हुआ था। इसमें हुए एक विस्फोट के कारण इसमें सिमटा हर एक कण फैलता गया, जिसके फलस्वरूप ब्रह्मांड की रचना हुई। यह विस्तार आज भी जारी है, जिसके चलते ब्रह्मांड आज भी फैल रहा है। महाविस्फोट सिद्धांत जिसे बिग बैंग विस्फोट के नाम से जाना जाता है, इसकी उत्पत्ति 1927 ईस्वी में जॉर्ज लेमेत्रे के द्वारा हुआ था। महाविस्फोट सिद्धांत की उत्पत्ति 1927 ईस्वी में जॉर्ज लेमेत्रे के द्वारा किया गया था, जिसे प्रकाशित किया गया था 1931 ईस्वी में। स्थिर अवस्था सिद्धांत। स्थिर अवस्था सिद्धांत क्या है? तो इस सिद्धांत को फ्रेड होयल, हरमन बॉन्डी और थॉमस गोल्ड ने प्रस्तुत किया था। स्थिर अवस्था सिद्धांत प्रस्तावित करता है कि ब्रह्मांड लगातार विस्तार कर रहा है, लेकिन इसके औसत गुणों में कोई बदलाव नहीं होता। आकाशगंगा। आकाशगंगा की बात करें तो आकाशगंगा सितारों, गैस, धूल और डार्क मैटर का विशाल संग्रह है जो गुरुत्वाकर्षण द्वारा एक साथ बंधी रहती है। हमारी आकाशगंगा दुग्ध मेखला यानी मिल्की वे है। हमारी आकाशगंगा का नाम है मिल्की वे यानी दुग्ध मेखला, जो महाविस्फोट सिद्धांत के बाद बनी थी। देवयानी यानी एंड्रोमेडा। देवयानी एंड्रोमेडा आकाशगंगा मिल्की वे के सबसे नज़दीक आकाशगंगा है। मिल्की वे के सबसे नज़दीक जो आकाशगंगा है वो है एंड्रोमेडा यानी देवयानी। सौरमंडल की उत्पत्ति कैसे हुई? सौरमंडल का निर्माण लगभग 4.8 अरब साल पहले शुरू हुआ था। यह प्रक्रिया तब शुरू हुई जब गैस और धूल का एक बादल संकुचित हुआ, जिसे एक सौर निहारिका यानी नेबुला बना। गुरुत्वाकर्षण ने पदार्थ को केंद्र की ओर खींच लिया, जिससे सूर्य का निर्माण हुआ, जबकि बाकी पदार्थ एक घूर्णनशील वलय में समतल हो गया। धूल और गैस ने ग्रहाणुओं का रूप लिया, जो मिलकर ग्रहों का निर्माण करने लगे। सूर्य केंद्र में बना और ग्रह एक पतले वलय में इसके चारों ओर परिक्रमा करने लगे। यह सबसे व्यापक रूप से स्वीकार किया गया सिद्धांत है। सौरमंडल की उत्पत्ति का ग्रहाणु सिद्धांत। सौरमंडल की उत्पत्ति का ग्रहाणु सिद्धांत जो है, इसे 1905 ईस्वी में थॉमस क्राउडर चैम्बरलिन और खगोल शास्त्री फॉरेस्टर रे मोल्टन ने प्रस्तुत किया था। सौरमंडल की उत्पत्ति का ग्रहाणु सिद्धांत जो है इसे 1905 में थॉमस क्राउडर चैम्बरलिन और खगोल शास्त्री फॉरेस्ट रे मोल्टन यानी चैम्बरलिन मोल्टन ने प्रस्तुत किया था सौरमंडल की उत्पत्ति का ग्रहाणु सिद्धांत। निहारिका परिकल्पना, नेबुलर हाइपोथेसिस क्या था? निहारिका परिकल्पना
निहारिका परिकल्पना इसे सबसे पहले इमैनुअल कांट ने 1755 ईस्वी में प्रस्तुत किया और फिर 1796 ईस्वी में पियरे साइमन लाप्लास ने स्वतंत्र रूप से विस्तारित किया। निहारिका परिकल्पना जो है वो कांट ने 1755 में प्रस्तुत किया और लाप्लास ने स्वतंत्र रूप से विस्तारित किया 1796 ईस्वी में। पृथ्वी की आयु कितनी है? पृथ्वी की आयु जो है वो 4.5 अरब साल पुरानी है। सौरमंडल। सौरमंडल जो है वो हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह और 5 बौने ग्रह शामिल हैं। सौरमंडल का केंद्र है सूर्य। सूर्य सौरमंडल का केंद्र है और यह पृथ्वी का सबसे चमकदार और निकटतम तारा है। हमारे सौरमंडल का एकमात्र तारा कौन है? सूर्य। सूर्य सौरमंडल के कुल द्रव्यमान का लगभग 99.86% भाग बनाता है। कोपरनिकस सिद्धांत। कोपरनिकस सिद्धांत जो है वो 1543 ईस्वी में आया था। इसे सूर्य केंद्रित सिद्धांत भी कहते हैं। कोपरनिकस ने भविष्यवाणी की कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है तथा पृथ्वी और अन्य ग्रह जो है वो उसके चारों ओर परिक्रमा करते हैं। अब पढ़ेंगे खगोलीय पिंड के बारे में। आकाशीय पिंड वे वस्तुएं होती हैं जो अंतरिक्ष में स्थित होती हैं और रात में आकाश में चमकती हैं, जैसे ग्रह, तारे, चंद्रमा, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु और आकाशगंगाएं। इन्हें निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। तो खगोलीय पिंड को 2 भागों में बांटा गया, एक दीप्त वस्तु और दूसरा अदीप्त वस्तु। दीप्त वस्तु यानी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, अदीप्त वस्तु यानी नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। दीप्त वस्तु वे आकाशीय पिंड जो अपना स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करता है वो दीप्त वस्तु कहलाते हैं, जैसे कि तारे। अदीप्त वस्तु वे आकाशीय पिंड जो अपना स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते, उन्हें अदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए चंद्रमा, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह, उल्काएं, उल्का पिंड। धूमकेतु। धूमकेतु की बात करें तो धूमकेतु बड़े बर्फीले पिंड होते हैं जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। ये धूल, चट्टान और जमे हुए गैसों जैसे पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया और मीथेन से बने होते हैं। धूमकेतु जो है वो धूल, चट्टान और जमे हुए गैसों से बना होता है। जमे हुए गैसों में पानी हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया और मीथेन। हैली धूमकेतु। हैली धूमकेतु जो है वो हर साल 76 साल में दिखाई देता है। इसे आखिरी बार 1986 ईस्वी में देखा गया था और इसके 2061 में फिर से लौटने की संभावना है। हैली धूमकेतु को 76 साल बाद देखा जाएगा 2061 ईस्वी में। पिछली बार देखा गया था 1986 ईस्वी में। क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह यानी एस्टेरॉयड। यह एक चट्टानी, धातु युक्त या बर्फीला पिंड होता है जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है। उल्का पिंड। उल्का पिंड यानी मेटियोरॉइड। उल्का पिंड एक छोटा चट्टानी या धातु युक्त अंतरिक्ष पिंड होता है जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है। उल्का पिंड क्षुद्र ग्रहों से बहुत छोटे होते हैं जो धूल के कणों से लेकर 1 मीटर चौड़े पिंडों तक हो सकते हैं। उल्का। उल्का यानी मेटियर। जब एक उल्का पिंड पृथ्वी के वायुमंडल यानी मध्यमंडल में प्रवेश करता है तो यह जलकर एक रोशनी की लकीर छोड़ता है जिसे उल्का या टूटता हुआ तारा कहा जाता है। उल्का बौछार। उल्का बौछार नाम क्वाड्रेंटिड्स जनवरी के पहले महीने में दिखाई देता है। उल्का बौछार जिसका नाम क्वाड्रेंटिड्स है, यह जनवरी के पहले महीने, साल के पहले महीने में दिखाई देता है। उल्कापतित यानी मेटियोराइट के बारे में। उल्कापतित, यदि कोई उल्का पिंड यानी मेटियोराइट वायुमंडल से गुजरते हुए बच जाता है और पृथ्वी की सतह से टकराता है तो उसे उल्कापतित यानी मेटियोराइट कहा जाता है। तारामंडल। तारामंडल एक तारामंडल तारे का एक समूह होता है जो रात के आकाश में एक विशेष आकृति या आकार बनाने के रूप में दिखाई देता है।
प्रत्येक तारामंडल एक तारापुंज बनाता है जो तारे का एक समूह होता है जो रात के आकाश में किसी विशेष आकृति का निर्माण करता है। जैसे उर्सा मेजर तारामंडल। उर्सा मेजर तारामंडल इसे महान भालू या ग्रेट बियर और सप्तऋषि के नाम से भी जाना जाता है। उर्सा मेजर तारामंडल को भारत में सप्तऋषि के नाम से जाना जाता है। यह उत्तर आकाश में स्थित एक तारामंडल है। उर्सा मेजर में बिग डीपर तारामंडल दिखाई देता है। उर्सा मेजर में बिग डीपर तारामंडल जो है वो दिखाई देता है। शर्मिष्ठा या कैसियोपिया। शर्मिष्ठा यह एक डब्लू आकार का तारामंडल है। शर्मिष्ठा या कैसियोपिया जो है वो डब्लू आकार का तारामंडल है। कैसियोपिया का सबसे चमकीला तारा सेडार है। कैसियोपिया तारामंडल जो है उसका सबसे चमकीला तारा है सेडार, जिसे अल्फा कैसियोपिया भी कहा जाता है। सिग्नस। सिग्नस एक प्रमुख उत्तरी तारामंडल है। सिग्नस तारामंडल जो है वह एक प्रमुख उत्तरी तारामंडल है जो अपनी विशिष्ट क्रॉस आकृति के लिए जाना जाता है। सिग्नस तारामंडल को क्रॉस आकृति के लिए जाना जाता है। ओरियन। ओरियन तारामंडल। ओरियन जिसे हंटर भी कहा जाता है, यह प्रमुख तारों का समूह है जो उत्तरी खगोलीय गोलार्ध में सर्दियों के दौरान दिखाई देता है। ओरियन का सबसे चमकीला तारा जो है वो रिगेल है। ओरियन एक तारामंडल है जिसका सबसे चमकीला तारा है रिगेल। रात के आकाश में सबसे चमकीला तारा कौन सा हो? सीरियस। रात के आकाश में सबसे चमकीला तारा जो है उसका नाम है सीरियस। सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा जो है वो है प्रोक्सिमा सेंचुरी। सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा जो है वो है प्रोक्सिमा सेंचुरी। धनु धनुष और क्रॉस के आकार का नक्षत्र है। धनु धनुष और क्रॉस के आकार का नक्षत्र है। अब पढ़ेंगे सूर्य के बारे में। सूर्य हमारे सौर मंडल का एक तारा और सौर मंडल की ऊर्जा का स्रोत है। तो हमारे सौर मंडल का एकमात्र तारा है सूर्य और सूर्य ही हमारे सौर मंडल में ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम और अन्य गैसों से बना हुआ है। सूर्य में हाइड्रोजन जो है वो लगभग 73%, हीलियम 25 से 28% और बाकी अन्य गैसें मिले हुए हैं। सूर्य से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर की दूरी पर स्थित है। पृथ्वी जो है वो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। प्रकाश को 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की गति से पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। सूर्य का जो सतह है उसका तापमान होता है 5800 केल्विन या 5600 डिग्री सेल्सियस। और सतह का तापमान हो गया 5800 केल्विन या 5600 डिग्री सेल्सियस। और सूर्य के केंद्र का तापमान होता है 15.7 मिलियन केल्विन। सूर्य के केंद्र का तापमान हो गया 15.7 मिलियन केल्विन। प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष क्या होता है? प्रकाश वर्ष एक लंबाई की इकाई है जिसका उपयोग 2 खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी मापने के लिए किया जाता है। यह वह दूरी है जो प्रकाश एक निर्वात में 1 वर्ष यानी 365 दिन में तय करता है। प्रकाश के द्वारा 365 दिन में अपने गति से तय किया गया जो दूरी होता है उसी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.461 गुना 10⁻12 किलोमीटर होता है। 1 प्रकाश वर्ष इक्वल टू 9.461 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। पारसेक। पारसेक एक खगोलीय इकाई है जो प्रकाश वर्ष से बड़ी होती है। एक पारसेक इक्वल टू 3.26 प्रकाश वर्ष। पारसेक जो है वो दूरी नापने वाली एक बड़ी इकाई है। एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष। सूर्य की परतें। सूर्य की परतें की बात करें तो सबसे पहले प्रकाश मंडल। प्रकाश मंडल जिसको फोटोस्फीयर कहते हैं, सूर्य की एकमात्र दृश्य सतह है। सूर्य की एकमात्र दृश्य सतह है प्रकाश मंडल यानी फोटोस्फीयर। उसके बाद है वर्णमंडल यानी क्रोमोस्फीयर। वर्णमंडल क्रोमोस्फीयर यह प्रकाश मंडल के ठीक ऊपर एक मंद लाल वलय के रूप में दिखाई देता है।
प्रकाश मंडल के ठीक ऊपर वर्णमंडल होता है। सूर्य किरीट यानी कोरोना सूर्य के वायुमंडल की बाहरी परत है जो अत्यधिक गर्म होती है। प्रकाश मंडल की तुलना में अधिक तापमान और केवल सूर्य ग्रहण के दौरान ही दिखाई देता है कोरोना। कोरोना जो है वो केवल सूर्य ग्रहण के समय ही दिखाई देता है। अब है ग्रहों के बारे में। तो ग्रहों को दो भाग में बांटा गया है। कुछ ग्रह जो है वो स्थलीय ग्रह हैं और कुछ ग्रह जो है वो गैसीय ग्रह हैं। तो स्थलीय ग्रह और गैसीय ग्रह के बीच में जो मेन अंतर है वो क्या क्या है? तो स्थलीय ग्रह अपेक्षाकृत बहुत छोटे होते हैं, लेकिन गैसीय ग्रह जो है वो विशाल आकार के होते हैं। स्थलीय ग्रह चट्टानी पदार्थों से बने होते हैं, लेकिन गैसीय ग्रह जो है वो गैसीय पदार्थों से बने होते हैं। स्थलीय ग्रह जो है वो इनकी सतह ठोस होती है, गैसीय ग्रह जो है वो इनकी ठोस सतह नहीं होती है। स्थलीय ग्रह सूर्य के बहुत निकट होते हैं, लेकिन गैसीय ग्रह जो है वो सूर्य से बहुत दूर स्थित है। स्थलीय ग्रह के पास कुछ या फिर कोई चंद्रमा नहीं होता है, गैसीय ग्रह के पास कई चंद्रमा होते हैं। स्थलीय ग्रह के पास वलय नहीं होती, लेकिन गैसीय ग्रह के वलय प्रणाली का समर्थन करते हैं। स्थलीय ग्रह के उदाहरण हो गए बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल जो है वो स्थलीय ग्रह है। और बृहस्पति ग्रह, शनि ग्रह, अरुण एवं वरुण। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण जो है वो गैसीय ग्रह हो गए। अब ग्रहों में बात करेंगे सबसे पहले बुध ग्रह के बारे में। बुध ग्रह जो है वो सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह है। बुध ग्रह सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है, जिसका व्यास 4900 किलोमीटर है। बुध ग्रह सबसे तेज ग्रह है, जिसकी गति 1,72,500 किलोमीटर प्रति घंटा या 47 किलोमीटर प्रति सेकंड है। और बुध ग्रह सूर्य के चारों ओर 88 दिनों में एक पूर्ण परिक्रमा कर लेता है। बुध ग्रह सिर्फ एकमात्र ग्रह है जिसके पास वायुमंडल नहीं है। तो बुध ग्रह जो है वो सूर्य के सबसे निकट है। बुध ग्रह सबसे छोटा हो गया। बुध ग्रह सबसे तेज घूमता है। बुध ग्रह जो है वो 88 दिनों में अपना परिक्रमा कर लेता है और बुध ग्रह के पास कोई भी वायुमंडल नहीं है। शुक्र ग्रह, शुक्र ग्रह की बात करें यानी वीनस की बात करें तो शुक्र ग्रह जो है वो सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा भी कहा जाता है। यह इसलिए क्योंकि शुक्र और पृथ्वी के आकार और द्रव्यमान में समानता है। शुक्र ग्रह सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। शुक्र ग्रह को सुबह और शाम खुले आंखों से देखा जा सकता है। शुक्र ग्रह की घूर्णन गति सबसे धीमी है। शुक्र ग्रह के एक पूरा घूर्णन करने में पृथ्वी के 243 दिन के बराबर, पृथ्वी के 243 दिन के बराबर का समय लगता है। शुक्र ग्रह पर सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 के घने बादल होते हैं। शुक्र ग्रह के अन्य नाम हैं जैसे भोर का तारा, सांझ का तारा, लूसीफर। तो शुक्र ग्रह जो है वो सबसे गर्म ग्रह है, इसे पृथ्वी का जुड़वा कहा जाता है। शुक्र ग्रह सबसे चमकीला ग्रह है। शुक्र ग्रह सबसे धीमी घूमने वाला ग्रह है। शुक्र ग्रह अपना घूर्णन जो है वो पूरा करता है 243 दिन में। शुक्र ग्रह पर सल्फ्यूरिक अम्ल के बादल हैं। शुक्र ग्रह को भोर का तारा, सांझ का तारा एवं लूसीफर कहा जाता है। बृहस्पति और शनि जो है वो दानव गैस, बृहस्पति और शनि जो है वो गैस दानव है और अरुण और वरुण को बर्फ दानव कहा जाता है। बृहस्पति और शनि को गैस दानव, अरुण वरुण को बर्फ दानव कहा जाता है। सिवाय बुध और शुक्र को छोड़कर सभी ग्रहों के उपग्रह हैं। बुध और शुक्र को छोड़कर के सभी के उपग्रह हैं। सभी ग्रह जो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करते हैं, लेकिन शुक्र और अरुण जो है वो पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करता है। सभी ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करते हैं, लेकिन शुक्र और अरुण ग्रह जो है वो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। अब बात करते हैं पृथ्वी की। पृथ्वी एकमात्र ग्रह है जो जीवन को सहारा देता है और यहाँ एक सुखद वातावरण है। पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है क्योंकि इसमें जल 70% की उपस्थिति है।
पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है जिसका नाम है चांद। पृथ्वी ग्रह सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह है। पृथ्वी का घनत्व 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। पृथ्वी के सबसे करीब ग्रह कौन सा है? शुक्र। तो पृथ्वी पर जीवन है, पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है जिसका नाम है चांद। पृथ्वी सबसे अधिक घनत्व 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब वाला ग्रह है। पृथ्वी का सबसे करीबी ग्रह जो है वो है शुक्र ग्रह। पृथ्वी के बाद पढ़ते हैं मंगल के बारे में। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है क्योंकि इसकी मिट्टी में लोहा अधिक मात्रा में होता है और इसे लाल रंग का बनाता है। मंगल ग्रह बुध के बाद सौर मंडल का दूसरा सबसे छोटा ग्रह है। मंगल ग्रह जो है वो दूसरा सबसे छोटा ग्रह है। मंगल ग्रह के दो प्राकृतिक उपग्रह हैं जिसके नाम है फोबोस और डीमोस। फोबोस और डीमोस जो है वो मंगल ग्रह के दो प्राकृतिक उपग्रह हैं। मंगल ग्रह की वायुमंडल बहुत पतली है और सतह पर घाटियां, क्रेटर, रेगिस्तान और बर्फीली चोटियां जैसी विशेषताएं हैं। ओलंपस मोस जिसकी ऊंचाई 22 से 25 किलोमीटर है। ओलंपस मोस जो है वो सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी और सबसे ऊंचा पर्वत है जो मंगल ग्रह पर स्थित है। एक दिन की अवधि मंगल ग्रह पर 1 दिन और 37 मिनट के बराबर है। पृथ्वी के 1 दिन और 37 मिनट के बराबर है 1 दिन मंगल ग्रह पर। तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है क्योंकि वहाँ आयरन बहुत है। दूसरा सबसे छोटा ग्रह है मंगल। मंगल ग्रह के 2 चंद्रमा हो गए, फोबोस और डीमोस। मंगल ग्रह की वायुमंडल बहुत पतली है। मंगल ग्रह पर एक बहुत ऊंची पर्वत है जिसका नाम है ओलंपस मोस, जिसकी ऊंचाई 22 से 25 किलोमीटर है। और मंगल ग्रह जो है वो अपना घूर्णन करता है 1 दिन 37 मिनट में। क्षुद्र ग्रह घेरा यानी एस्ट्रॉयड बेल्ट। एस्ट्रॉयड बेल्ट क्षुद्र ग्रह घेरा जो है वो मंगल और बृहस्पति के कक्षाओं के बीच स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने नवंबर 2006 में खोजे गए क्षुद्र ग्रह 2006 VP 32 के लिए पंडित जसराज नाम को स्वीकृत किया। क्षुद्र ग्रह बेनू का अध्ययन नासा के ओसिरिस रेक्स मिशन द्वारा किया गया। अब बात करते हैं बृहस्पति ग्रह के बारे में। बृहस्पति यानी जुपिटर। बृहस्पति जो है वो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और इसकी घूर्णन अवधि सबसे कम है जो 9 घंटे 55 मिनट में हो जाती है। बृहस्पति ग्रह का वायुमंडल हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य गैसों से भरा हुआ है। बृहस्पति ग्रह रात के आकाश में चंद्रमा और शुक्र के बाद तीसरी सबसे चमकीली वस्तु है। ग्रेड रेड स्पॉट एक विशाल तूफान है जो सौर मंडल में स्थित है। इस ग्रह पर पाया जाता है। वर्तमान में इसके पास 95 चंद्रमा है जिसमें 4 बड़े चंद्रमा हैं। उसका नाम है लो, यूरोपा, गैनीमीड और कैलिस्टो। बृहस्पति ग्रह का 95 चंद्रमा है। 4 बड़े चंद्रमा का नाम है लो, यूरोपा, गैनीमीड और कैलिस्टो, जिन्हें गैलीलियन चंद्रमा कहा जाता है क्योंकि इन्हें गैलीलियो ने खोजा था। इनमें गैनीमीड जो है वो सबसे बड़ा है। गैनीमीड सबसे बड़ा है। बृहस्पति ग्रह के चारों ओर एक अस्पष्ट छल्ले हैं। बृहस्पति ग्रह के चारों ओर अस्पष्ट छल्ले हैं। तो बृहस्पति ग्रह जो है वो सबसे बड़ा ग्रह है और इसकी घूर्णन सबसे कम है 9 घंटे 55 मिनट। बृहस्पति ग्रह पर वायुमंडल है हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य गैसें का। तीसरी सबसे चमकीली ग्रह है बृहस्पति। बृहस्पति पर एक विशाल तूफान होता है जिसका नाम होता है ग्रेड रेड स्पॉट। बृहस्पति ग्रह के 95 चंद्रमा हैं। 4 बड़े चंद्रमा हो गए लो, यूरोपा, गैनीमीड और कैलिस्टो। गैलीलियन चंद्रमा कहा जाता है बृहस्पति ग्रह के जो भी चंद्रमा है। बृहस्पति ग्रह का जो सबसे बड़ा चंद्रमा है उसका नाम है गैनीमीड। बृहस्पति ग्रह के चारों ओर जो है वो छल्ले हैं। शनि यानी सैटर्न के बारे में। शनि ग्रह जो है वो सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। शनि ग्रह के चारों ओर चमकीले और संकेंद्रित छल्ले होते हैं जो छोटे छोटे पत्थरों और बर्फ के टुकड़ों से बने होते हैं।
शनि ग्रह सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है, 0.69 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्योंकि इसका घनत्व पानी से कम है, इसलिए यह जो है वो पानी में तैर सकता है। वर्तमान में इसके पास 274 चंद्रमा है और टाइटन जो है वो इन सभी में सबसे बड़ा है। शनि के उपग्रह टाइटन टाइटन जो है वो सबसे बड़ा चंद्रमा है और एनसेलाडस एनसेलाडस जीवन की संभावना को दर्शाते हैं। 1655 ईस्वी में ह्यूजेंस ने शनि के वलय की खोज की थी। शनि के वलय की खोज किसने की थी? ह्यूजेंस ने 1655 में। और 1675 ईस्वी में कैसिनी ने वलय के बीच के अंतराल की खोज की थी। वलय के बीच के कितना अंतराल है, इसकी खोज कैसिनी ने की थी 1675 में। और शनि ग्रह जो है वो 11 घंटा में अपना घूर्णन पूरा कर लेता है। शनि जो है वो 11 घंटा में अपना घूर्णन पूरा कर लेता है। तो शनि ग्रह दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, इसके छल्ले हैं। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह शनि ग्रह है, 0.69 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 274 चंद्रमा है। सबसे बड़ा चंद्रमा शनि का हो गया टाइटन। शनि का 2 चंद्रमा टाइटन और एनसेलाडस। टाइटन जो है वो सबसे बड़ा चंद्रमा है और एनसेलाडस पर जीवन की संभावना है। शनि के वलय की खोज किसने किया था? ह्यूजेंस ने 1655 में। और वलयों के बीच का अंतराल कितना है, इसकी खोज कैसिनी ने किया था 1675 में। शनि ग्रह जो है वो 11 घंटा में अपना घूर्णन पूरा करता है। शनि के बाद है अब अरुण। अरुण यानी यूरेनस। अरुण यानी यूरेनस। अरुण ग्रह जो है वो हरे रंग का दिखाई देता है, इसलिए इसे हरा ग्रह कहा जाता है, क्योंकि इसके वायुमंडल में मीथेन गैस CH4 पाई जाती है। अरुण ग्रह को 1781 ईस्वी में विलियम हार्शल ने खोजा था। अरुण ग्रह को विलियम हार्शल ने खोजा था 1781 ईस्वी में। अरुण ग्रह का वायुमंडल मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से बना है, लेकिन इसमें पानी, अमोनिया आदि भी अधिक मात्रा में होते हैं। शनि ग्रह का वायुमंडल सौर मंडल में सबसे ठंडा है। शनि ग्रह के पास कम से कम 27 चंद्रमा है। शनि ग्रह के प्रसिद्ध चंद्रमा की बात करें तो मिरांडा, एरियल और एम्ब्रियल। शनि ग्रह अपनी ध्रुवीय अक्ष पर 98 डिग्री तक झुका हुआ है, इसीलिए इसे घूमता हुआ एक तरफा ग्रह या लेटा हुआ तारा भी कहते हैं। शनि ग्रह का घूर्णन समय जो है वो 17 घंटा है। शनि ग्रह का घूर्णन समय 17 घंटा है। शनि नहीं, अरुण। अरुण ग्रह को हरा रंग है, क्योंकि यहाँ पे मीथेन गैस जो है वो ज़्यादा है। अरुण ग्रह का खोज विलियम हर्शल ने किया था, कब? 1781 ईस्वी में। अरुण ग्रह पर हाइड्रोजन और हीलियम का लेयर है। अरुण ग्रह का वायुमंडल जो है वो सबसे ठंडा है। अरुण ग्रह के 27 चंद्रमा है, जिसमें मिरांडा, एरियल और एम्ब्रियल। मिरांडा, एरियल और एम्ब्रियल जो है वो सबसे प्रसिद्ध है। अरुण ग्रह जो है वो 98 डिग्री तक झुका हुआ है और अरुण ग्रह जो है वो अपना घूर्णन करने में 17 घंटा लेता है। अब है वरुण। वरुण ग्रह को नेपच्यून कहते हैं। वरुण ग्रह सूर्य से सबसे दूर स्थित है और इसका परिक्रमण काल जो है वो 165 सालों का सबसे लंबा और धीमा है। वरुण ग्रह का घूर्णन समय 16 घंटे है। वायुमंडल मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ है। यह मीथेन के कारण नीले रंग का दिखाई देता है। वरुण इसे 1846 ईस्वी में जोहान गैले और अर्बेन जीन जोसेफ लेवोरियर ने खोजा था। सौर मंडल का एकमात्र ग्रह है जिसे गणितीय अनुमान से खोजा गया था। वरुण एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसे गणितीय अनुमान से खोजा गया था। वरुण ग्रह का खोज जोहान गैले और अर्बेन जीन जोसेफ लेवेरियर ने 1846 ईस्वी में खोजा था। अरुण ग्रह पर मीथेन गैस है, जिसके कारण इसका रंग नीला रंग होता है। वरुण ग्रह पर हाइड्रोजन और हीलियम गैस है। वरुण जो है वो अपना घूर्णन 16 घंटा में करता है, लेकिन परिक्रमण जो है वो 165 सालों में करता है, क्योंकि ये बहुत धीमा परिक्रमा करता है। वरुण के 14 उपग्रह होने के लिए जाना जाता है और इसका सबसे लंबा चंद्रमा जो है वो ट्राइटन है। वरुण ग्रह के
वरुण ग्रह के सबसे लंबा, सबसे प्रसिद्ध चंद्रमा जो है वो ट्राइटन है। वरुण हमारे सौरमंडल का सबसे तेज हवाओं वाला ग्रह है। ग्रहों के आकार घटते हुए क्रम में देखें तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। और सबसे छोटा ग्रह है बुध। सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, बृहस्पति से छोटा शनि, शनि से छोटा है यूरेनस, अरुण, अरुण से छोटा है वरुण, वरुण से छोटा पृथ्वी, पृथ्वी से छोटा शुक्र, शुक्र से छोटा मंगल, मंगल से छोटा बुध। यानी बृहस्पति सबसे बड़ा, बृहस्पति से छोटा शनि, शनि से छोटा अरुण, अरुण से छोटा वरुण, वरुण से छोटा पृथ्वी, पृथ्वी से छोटा शुक्र, शुक्र से छोटा मंगल, मंगल से छोटा ग्रह है बुध। चंद्रमा, चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा यह पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। यह प्रकृति में अदीप्त यानी नॉन ल्यूमिनस है। चंद्रमा का त्रिज्या जो है वो 1.74 गुना 10⁶ मीटर है। चंद्रमा का त्रिज्या 1.74 इंटू 10⁶ मीटर। चंद्रमा की रोशनी को पृथ्वी की सतह तक पहुंचने में 1.26 सेकंड का समय लगता है। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी कितनी है? पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी 3,84,000 किलोमीटर, 3,84,000 किलोमीटर है। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण कितना होता है? तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 6ठा भाग चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण होता है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 6ठा भाग। चंद्रमा का केवल एक ही भाग जो कि नज़दीकी भाग होता है वह दिखाई देता है। लगभग 60% हिस्सा जो है वो दिखाई देता है और शेष भाग जो है वो दूरस्थ भाग होता है, इसीलिए खुली आंखों से नहीं दिखाई देता है। 60% भाग दिखाई क्यों देता है? तो चंद्रमा का घूर्णन काल जो है वो परिक्रमण काल जो है वो दोनों बराबर है, वो है 27.3 दिन। चंद्रमा पर सर्वोच्च बिंदु कौन सा है? माउंट लिबनिट्ज। चंद्रमा का जो सर्वोच्च बिंदु है उसका नाम है माउंट लिबनिट्ज। अब आधिकारिक रूप से मॉन्स ह्यूजेंस के नाम से जाना जाता है। चंद्रमा के चारों ओर पतली गैसीय परत को चंद्र बाह्यमंडल यानी लूनर एक्सोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। सौर और चंद्र मिशन के बारे में जान लेते हैं। तो सूर्य से संबंधित मिशन जो है वो है आदित्य L1। आदित्य L1 मिशन जो है वो भारत का पहला सौर वेधशाला मिशन था, जिसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा सूर्य का अध्ययन करने के लिए लॉन्च किया गया था। आदित्य L1 जो है वो भारत का सौर वेधशाला का पहला मिशन था जो कि इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था। L1 सूर्य पर पहले लैग्रेंज बिंदु को दर्शाता है। कुल मिलाकर सूर्य के चारों ओर 5 लैग्रेंज बिंदु होते हैं, L1 से लेकर के L5 तक। चंद्रमा की बात करें तो चंद्रयान 3 यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का तीसरा चंद्र अन्वेषण मिशन है। चंद्रयान 3 जो है वो इसरो का तीसरा चंद्र मिशन था। अच्छा, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन जो है उसका मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, फ्रांस। IAU का मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस में। चंद्रयान 3 जो था उसका लैंडर का नाम क्या था? विक्रम। चंद्रयान 3 का लैंडर का नाम था विक्रम। चंद्रयान 3 के रोवर का नाम था प्रज्ञान। चंद्रयान 3 के रोवर का नाम था प्रज्ञान। जहाँ पे चंद्रयान 3 लैंड किया था उस लैंडिंग बिंदु को शिव शक्ति बिंदु के नाम से जाना जाता है। चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के निकटवर्ती भाग यानी सबसे दक्षिणतम ध्रुव पर लैंड किया था। लैग्रेंज बिंदु क्या होते हैं? लैग्रेंज बिंदु वे स्थितियां हैं जहां दो बड़े पिंडों का गुरुत्वाकर्षण बल एक छोटी वस्तु को उनके साथ गति करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल के बराबर होता है। बौने ग्रह के बारे में पढ़ेंगे। बौने ग्रह, कुइपर बेल्ट क्या है? यह वरुण के बाहर एक ऐसी वलय है जिसमें बहुत सारे क्षुद्र ग्रह, पत्थर और धूमकेतु होते हैं। यह वरुण के बाद सौर मंडल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
कुइपर बेल्ट जो है वो यह वरुण के बाद सौर मंडल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्लूटो, प्लूटो के बारे में, प्लूटो की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU द्वारा निर्धारित नए ग्रहों की परिभाषा के अनुसार 2006 में प्लूटो को ग्रहों की सूची से हटा दिया गया। अब प्लूटो को एक बौना ग्रह माना जाता है। बौना ग्रह कहने का मतलब ग्रहों और क्षुद्र ग्रहों के बीच का आकार, और यह अब कुइपर बेल्ट का सदस्य है। प्लूटो जो है वो कुइपर बेल्ट का सदस्य है। प्लूटो का सबसे बड़ा चंद्रमा जो है उसका नाम है चारोन। चारोन प्लूटो के 5 चंद्रमा है, सबसे बड़ा चंद्रमा का नाम चारोन। प्लूटो की परिक्रमा जो है वो 248 पृथ्वी वर्ष के बराबर होता है। प्लूटो अपना परिक्रमा जो है वो 248 साल में करता है। प्लूटो की दीर्घ वृत्ताकार कक्षा जो है वो वरुण की कक्षा को अतिछादित यानी ओवरलैप कर देती है। प्लूटो की खोज क्लाइड टोम्बा ने प्लूटो की खोज की थी। क्लाइड टोम्बा ने प्लूटो की खोज की थी। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में करीब 90 से 93 मिनट का समय लगता है। ISS को पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में 90 से 93 मिनट का समय लगता है। बौने ग्रहों की 3 विशेषताएं क्या है? तो बौने ग्रह जो है वो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। बौना ग्रह का आकार लगभग गोलाकार होता है। बौना ग्रह जो है वो अपनी कक्षा से अन्य मलबे को साफ नहीं कर पाते हैं। सबसे बड़े बौने ग्रह की बात करें तो सबसे बड़ा बौना ग्रह है प्लूटो। प्लूटो से छोटा बौना ग्रह एरिस। एरिस से छोटा 2007 OR10। उससे भी छोटा होमिया। होमिया से छोटा माकेमेक। प्लूटो, प्लूटो सबसे बड़ा और सबसे चमकीला बौना ग्रह है। प्लूटो जो है वो सबसे बड़ा और सबसे चमकीला बौना ग्रह है। दूसरा सबसे बड़ा बौना ग्रह कौन सा है? एरिस। तीसरा सबसे बड़ा बौना ग्रह कौन सा है? मेकमेक। मेकमेक ग्रह जो है, मेकमेक बौना ग्रह जो 310 वर्षों में सूर्य की परिक्रमा पूरा करता है। कुइपर बेल्ट में सबसे तेज घूमने वाला बौना ग्रह कौन सा है? होमिया। बौना ग्रह जो क्षुद्र ग्रह बेल्ट में स्थित है वो है सेरेस। क्षुद्र ग्रह बेल्ट में स्थित बौना ग्रह का नाम है सेरेस। प्लूटो, एरिस, मेकमेक, होमिया एवं सेरेस ये सब जो है वो कुइपर बेल्ट में स्थित है। समझने योग्य कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ हैं, जैसे सुपरनोवा। सुपरनोवा क्या होता है? तो किसी तारे का विस्फोट। जब किसी तारे का विस्फोट होता है तो उसको हम सुपरनोवा कहते हैं। पल्सर क्या है? पल्सर एक न्यूट्रॉन तारा है। ब्लैक होल, अंतरिक्ष में अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण वाला स्थान जो होता है उसको ब्लैक होल कहते हैं। अंतरिक्ष में अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण वाला स्थान ब्लैक होल कहलाता है। वैन एलन विकिरण बेल्ट। वैन एलन विकिरण बेल्ट क्या है? आवेशित कणों के 2 संकेंद्रित वलय जो पृथ्वी को घेरे रहते हैं।